आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जमीयत उलमाए हिंद के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है। लगातार अलग अलग जगह पर कार्यक्रम के जरिए सरकार को घेरने का काम कर रही है। मौलाना अरशद बद्दी ने कहा कि मुल्क में मौजूदा फिरका परस्त जहनियत है। वक्फ बिल एक जरूरी मुद्दा है। हुकूमत इन बैसाखियों पर चल रही है। मैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दावत देता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि मुसलमानों के जज्बात इससे कितना जुड़े हैं। यह वो अपने बंगलों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। केंद्र में सत्ता की भागीदारी टीडीपी मुखिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नायडू का शुक्रिया करता हूं। बीजेपी की हुकूमत को मुल्क के लोगों ने हरा दिया, लेकिन 2 बैसाखियों पर बीजेपी की हुकूमत बैठी है। नवाब जान टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट को नायडू साहब ने यहां भेजा है, जो यहां की बात उन तक पहुंचाएंगे। अरशद बद्दी ने टीडीपी और जेडीयू को चेताते हुए कहा कि अगर यह कानून पास हो गया तो फिर जिन बैसाखियों पर बैठकर मुल्क में बीजेपी हुकूमत कर रही है तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी। इस बिल के अंदर जहर पड़ा हुआ है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। मौलाना अरशद बद्दी ने कहा कि देश में सरकार मुसलमानों की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रही है, हम इसको कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिदें 400-500 साल पुरानी हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारी मस्जिदों की हिफाजत करे। हम बाहरी नहीं हैं, हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। क्या हमें इस मुल्क में जीने का हक नहीं है? उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस नीति को अपनाया है उसका नतीजा चुनाव में देखने को मिला है। 85 साल के बुजुर्ग मौलाना अरशद बद्दी ने देश में पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की बढ़ रही घटनाओं पर कहा कि जो लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनको तो नजरबंद कर दिया जाता है, लेकिन जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको धक्के मारकर जेल में बंद कर दिया जाता है। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि यह हुकूमत इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ खुलकर काम कर रही है। मसला सिर्फ वक्फ का नहीं है बल्कि अक़लियतों के अधिकार का है। अब देखना है कि क्या टीडीपी और जेडीयू जमीयत की अपील पर कोई कदम उठाती है। हालांकि टीडीपी उपाध्यक्ष के बयान के बाद से इस विधेयक के पारित होने को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलमाए हिंद और मौलाना अरशद बद्दी साहब की अगुवाई में आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र की एनडीए सरकार में अहम सहयोगी टीडीपी की आंध्र प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष नवाब जान ने कहा कि सबको मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकना चाहिए। नवाब जान ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा कहा है कि उनकी 2 आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। वो कहते हैं कि अगर एक आंख को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उससे पूरा शरीर प्रभावित होता है और हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के शासन में मुसलमानों को जो लाभ मिला, चंद्रबाबू एक धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के व्यक्ति हैं। हमारे मुख्यमंत्री मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। आंध्र प्रदेश ने विजयवाड़ा में जमाते इस्लामी हिंद ने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वक्फ बचाओ सार्वजनिक बैठक आयोजित की, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जमाते इस्लामी हिंद के सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने संबोधित किया। विधेयक का विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों में जमाते इस्लामी हिंद के नेताओं ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से विधेयक को वापस लेने का आग्रह किया, क्योंकि यह मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने और मुस्लिम समुदाय से संबंधित धार्मिक और वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का इरादा रखता है। नेताओं ने कहा कि यदि विधेयक पारित हो जाता है और कानून बन जाता है तो मुसलमानों के उपयोग के लिए देश में शायद ही कोई वक्फ नियंत्रण मस्जिद बचेगी। प्रस्तावित संशोधन में विधेयक में वक्फ विरोधी कानूनों के माध्यम से सरकार सभी वक्फ प्रबंधित मस्जिदों, ईदगाहों, खानकाहों और कब्रिस्तानों को अपने कब्जे में ले लेगी। हमें पूरा यकीन है कि हम अपनी तंजीमों की मेहनत और जिम्मेदार आवाम की जागरूकता से इस लड़ाई को जीतेंगे इंशाअल्लाह, और ये प्रस्ताव संसद में भी पास नहीं होगा। शुक्रिया।